हमने एक पहले सभी विधानसभाओं की ईआरओस की ट्रेनिंग कराई थी। उसके बाद ट्रांसफर्स हुए तो लगभग 125 लोग नए आ गए थे। बीएलओ सुपरवाइजर्स और सारे बीएलओस की ट्रेनिंग कराते। उत्तर प्रदेश में 1,62,462 पोलिंग स्टेशन हैं। विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है वही लोकसभा की बनती है। उस लोकसभा में जो विधानसभा है उसकी वोटर लिस्ट उस लोकसभा की वोटर लिस्ट बन जाती है। तो देखिए, आज लखनऊ में हमने उत्तर प्रदेश के सारे 75 ज़िलों के मास्टर ट्रेनर्स के रूप में एक एईआरओ, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, तहसीलदार न्यायिक, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इन अधिकारियों को बनाया हुआ एसडीएम के साथ ईआरओ को हेल्प करने के लिए। 75 एईआरओस को बुलाया हुआ और 75 ही हर ज़िले से एक बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को भी बुलाया हुआ है मास्टर ट्रेनर के रूप में। आज इनकी पूरे दिन की यहाँ सुबह से शाम तक ट्रेनिंग है। अलग अलग सेशंस में इनको जो वोटर लिस्ट का काम है, उसकी रिवीजन का काम है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं, उसके नियम क्या हैं, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्या हैं, ये बताया। साथ ही साथ जो ईआरओ नेट है, एक सिस्टम है जिस पे हमारे सारा इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता सूची बनती है, उसके बारे में। बीएलओ ऐप जो मोबाइल ऐप है, जो बीएलओ यूज़ करता है अपनी रिपोर्ट लगाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, पोलिंग स्टेशंस के बारे में डिटेल्स भरने के लिए, उसके बारे में बताया है। और जो आगे आके एसआईआर भी जैसे बिहार में हो रहा है तो पूरे देश में आगे जब होगा उसके लिए अभी से हमें क्या तैयारियां करनी है ये भी बताया। और जनरली जो हमारा इलेक्टोरल रोल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं रहती अधिकारियों को, भी उसकी ट्रेनिंग दी गई है। कल हमने लगभग 150 लोगों को कल ट्रेनिंग थी, जिसमें 8 ज़िलों के जिला निर्वाचन अधिकारी थे जिनकी पहले ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी, और 135 के आसपास कल ईआरओ थे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। हमने एक पहले सभी विधानसभाओं की ईआरओस की ट्रेनिंग कराई थी। उसके बाद ट्रांसफर्स हुए तो लगभग 125 लोग नए आ गए थे। कल उन सब की भी ट्रेनिंग करा दी। तो आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले के जिला निर्वाचन अधिकारी को एक दिन का सघन प्रशिक्षण दे दिया गया है। सारी 403 विधानसभाओं के जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, एसडीएम स्तर के अधिकारी, उन सब का एक दिन का प्रशिक्षण हो गया है सघन। सबका हमने टेस्ट भी लिया है। और अब नेक्स्ट लेवल जो आज से शुरू हुआ वो था मास्टर ट्रेनर्स, एईआरओस और बीएलओस। और सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश हैं कि 30 सितंबर तक ज़िले में ऐसे ही सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सारे एईआरओस, सारे बीएलओ सुपरवाइजर्स और सारे बीएलओस की ट्रेनिंग कराते हैं। उत्तर प्रदेश में 1,62,462 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी इतने ही बीएलओज हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे एक बूथ लेवल ऑफिसर है। लगभग 10 बीएलओ के ऊपर एक बीएलओ सुपरवाइज़र है। तो इस तरह जो हमारा प्रशिक्षण 30 सितंबर तक होगा उसमें बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारियों की ट्रेनिंग होने वाली है और बड़ी डिटेल और इंटेंसिव ट्रेनिंग होने वाली है। और इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग समझते हैं कि हमारी जो पूरी मशीनरी है जो मतदाता सूची को बनाती है वो इतनी सक्षम हो जाएगी कि जब भी भारत निर्वाचन आयोग विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की घोषणा करेगा, उत्तर प्रदेश में एसआईआर का अनाउंसमेंट होगा, तो हमारी मशीनरी पूरी तरह से तैयार होगी। उत्तर प्रदेश में 2003 में 1 जनवरी 2003 क्वालिफाइंग डेट थी, उसके हिसाब से इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। सारे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के विधानसभाओं के हमने वोटर लिस्ट को ऑलरेडी सीओ उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया है। उसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है उसका नाम। और हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें ये भी मिलान कर रहे हैं कि ऐसे मतदाता आज की मतदाता सूची में जो 2003 की भी मतदाता सूची में थे, जिससे जब कभी भी एसआईआर का अनाउंसमेंट होगा तो उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स हैं कम से कम उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़े। यानी जहाँ जहाँ 2003 वोटर लिस्ट में नाम है हमारे बीएलओस
पहले से ही पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आज की तारीख में कोई वोटर अगर किसी बूथ में है तो 2003 में वो किस बूथ में किस सीरियल नंबर पे था, जिससे जब एसआईआर होगा तो मतदाताओं को हमारे बीएलओज गाइड कर सकते हैं कि उनकी एंट्री कहाँ है, कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट लेके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ उसको देंगे। और हमारी उम्मीद है कि लगभग 70-75% ऐसे मतदाता आज की मतदाता सूची में हम निकाल लेंगे जिनके लिंक्स उनके स्वयं के नाम या उनके माता पिता के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा। तो ऐसे मतदाताओं को बहुत कम से कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अपना एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ देने के लिए। आप सभी के माध्यम से जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है उनको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय जो रिवीजन चल रहा है प्रदेश में, पंचायत के चुनाव अगले साल है, उसको देखते हुए पंचायत के चुनाव की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। तो जो पंचायत की जो मतदाता सूचियाँ हैं ये बिल्कुल अलग हैं, और जो हमारा विधानसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है इसकी वोटर लिस्टें बिल्कुल अलग हैं। विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है वही लोकसभा की बनती है। उस लोकसभा में जो विधानसभा है उसकी वोटर लिस्ट उस लोकसभा की वोटर लिस्ट बन जाती है, तो अलग से लोकसभा की नहीं होती। विधानसभा की लिस्ट हमारी अलग है जिसको भारत निर्वाचन आयोग बनाता है, और भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि वो इलेक्शन करवाए लोक विधानमंडल के, पार्लियामेंट के, और 2 ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 इलेक्शंस और इनकी वोटर लिस्ट को बनाने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग का है। जहाँ तक लोकल बॉडीज़ का सवाल है जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत शहरों में, और ग्राम पंचायतें और ब्लॉक और ज़िला पंचायत, इसके चुनाव हमारे राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इनकी वोटर लिस्ट भी अलग है और पूरा काम अलग है। तो अभी जो रिवीजन चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में वो पंचायतों की मतदाता सूचियों का चल रहा है, और वो भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। हम जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो आगे आने वाला जब भी हमारा रिवीजन होगा उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी वोटर लिस्ट की तैयारी कर रहे हैं।